गुरु, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, कहाँ से आपका आगमन हुआ? हम वृंदावन से आए हैं और हमारी जन्मभूमि ग्राम बकाइन है, जो कि टहरौली के पास है। बकाइन छोटा सा गांव है जहां मेरी जन्मभूमि है। वृंदावन में मैंने 10 वर्ष रह कर के वहाँ पर अटल्ला चुंगी के पास रह कर के, गुरु के पास रह कर के, आश्रम पर गुरु दीक्षा ली। वहीं पर हमने श्रीमद् भागवत की कथा को लगाया। आज जो भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, ये कहाँ पर चल रही है? ये हमारे आदरणीय श्री देवसिंह पाल, जो हमारे इस कथा के प्रधान यजमान हैं, और गुमना बारा में बड़ी सुंदर अमृतमयी कथा के महाराज जी को बुलाकर, इन्होंने हमको बुलाकर और इस कथा का आयोजन कराया है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत में उल्लेख आया है कि दुर्लभई कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्धा और कोटि जन्म समुन्थेन पुण्यनेव तुलभते। जब इंसान के कोटान कोट के पुण्योदय होते हैं, तब ऐसे महापंडाल में बैठने का अधिकारी होता है। और भागवत रूपी ग्रंथ जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 345 अध्याय हैं, तो ऐसे ग्रंथ की कथा हम आप सुन करके अपने मोक्षदायिनी के संस्कार को पाते हैं। गुरुजी, भागवत कथा का श्रवण किस प्रकार मानव जीवन को सार्थक बनाता है? मानव जीवन को श्रीमद् भागवत में श्लोक आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे ता पात्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य नहीं काहू ना व्यापा। तो हम आप जो कि अमृतमयी श्रीमद् भागवत रूपी कथा को रसपान करके, ये कोई साधारण कथा नहीं है, मोक्षदायिनी कथा है, जीवों के कल्याणकारी कथा है, ये साधारण कथा नहीं है। हर ग्रंथ को हम आप 4 घंटे अध्ययन कर सकते हैं, 4 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन भागवत रूपी कथा एक साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। गुरुजी, एक सवाल है हमारा आपसे। जो भागवत कथा होती है, कई जगह भागवत कथाएं चलती हैं, कई जगह आपने भी सुनी होंगी, लेकिन कभी भागवत कथा के अंदर बाबा खाटू श्याम का जिक्र नहीं आता, ऐसा क्यों? खाटू श्याम का वो हमारे आदरणीय आचार्य जी महाराज हैं, अवश्य बताएंगे। व्यास जी महाराज, आइए महाराज जी। आपने भी भागवत कथा, जबकि बाबा खाटू श्याम भी भागवत कथा में हैं, तो उनका जिक्र क्यों नहीं आता? भागवत में तो कोई कथा ऐसी नहीं आई है। अब ये हम देंगे जवाब। और शिवम शास्त्री जी महाराज बताएंगे। जैसे कि गुरुजी आपने कहा जिक्र नहीं आया, महाभारत रूप तो वही है परमात्मा का। नहीं, महाभारत का युद्ध जो हुआ है, तो एक ही है। महाभारत का युद्ध हुआ है ना? हाँ बिल्कुल हुआ है। तो ये भी भागवत कथा में ही है? बिल्कुल बिल्कुल आई है कथा। तो फिर जब महाभारत का युद्ध आया है, तो फिर बाबा खाटू श्याम का जिक्र क्यों नहीं आया? जबकि बताया गया है, आप जैसे लोगों ने ही बताया है। हाँ बिल्कुल, पारीक्षित की कथा थी। भागवत कथा जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, पूरा युद्ध बाबा खाटू श्याम ने देखा था। बिल्कुल देखा, और बिल्कुल देखा था महाभारत की कथा, बिल्कुल। और उनको श्री कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था। जब उनने वरदान, बिल्कुल हारे के सहारे हैं। तो फिर ये उनका जिक्र क्यों नहीं आता है? ये हमारा सवाल है। और ये मेरा सवाल कई जगह मैंने पूछा, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि इसलिए जिक्र नहीं आता। इसका हमारे महाराज जी आदरणीय शिवम जी महाराज बताएंगे। जी, राधे राधे। लाउडली बोलिएगा। राधे 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 राधे। अच्छा, आपका जो सवाल है खाटू बाबा श्याम जी का, तो देखो जिक्र तो आता है, पर हम कथाओं में अब सुनाएंगे नहीं तो कैसे जिक्र आएगा? कथाएं तो हैं। नहीं, तो वही तो हमारा सवाल है ना। आपका सवाल बढ़िया। अध्याय में आता है और कहाँ पर आता है? लेकिन अभी तक कहीं उनका जिक्र नहीं सुनाया गया ना, पूरी भागवत कथा में भी कहीं नहीं आया, ऐसा क्यों? तो ये देखो, ठाकुर जी की कथा में देखो उनका वर्णन तो है, पर कोई सुनाते नहीं है, ये बात ठीक है। कई कथाएं ऐसी हैं जो नहीं सुनाते। कहाँ पर है और कौन से भाग में आता है? भागवत जी में, महाभारत की कथा में ही आता है। मुझे एक और आखिरी सवाल है कि जो रामचरितमानस और भागवत, ये दोनों क्या इंसान के लिए प्रेरणा देती है? किस प्रकार इंसान रामायण को और भागवत को अपने जीवन में उतारे? देखो, राम कथा और श्याम कथा, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण कोई अलग है नहीं, क्योंकि एक बार तुलसीदासी बाबा ने और सूरदासी बाबा ने, दोनों ने इसमें तकरार किया था
तब उन्होंने बताया था कि भाई भगवान को तौला, उन्होंने अपने ठाकुर जी का नाम लेके, तो बाद में रिजल्ट यही मिला कि राम कृष्ण दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है। राम भगवान ने जो किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, तो उनके आदर्शों पर हम लोग चले, इसलिए भगवान जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है रामचंद्र जी, और कृष्ण भगवान है वो है लीला पुरुषोत्तम। उनने अपनी लीलाएं करके मनुष्यों को बताया है कि हम जो लीला करते हैं ये मनुष्यों के लिए प्रेरणादायक हैं, और भगवान के कहे पर उनके राह पर चले, इसीलिए राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं और अंतर कुछ नहीं है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये लीला पुरुषोत्तम। क्या नाम है आपका? देव सिंह धनकर मेरा नाम है। ये जो भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है? ये मेरा छोटा पुत्र है और ईश्वर की कृपा है जो मुझे अपने पुत्र के द्वारा ये सौभाग्य भागवत कथा का मुझे मिला। ये कथा पहली बार करा रहे हैं या हर साल कराते हैं? मैं ये कथा अपने पुत्र के माध्यम से बताया कि सौभाग्य मिला है, जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुए हैं प्रेतराज महाराज की कृपा से, शंकर जी की कृपा से और घर के देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, जो आज इतने अच्छे शुभ कार्य में मुझे इस कार्य को करने में मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज जो कलश यात्रा निकाली गई, कहाँ से लेकर कहाँ तक चली? ये शंकर जी का स्थान है, प्रेतराज महाराज का स्थान है। ये गुमनावारा कुआ के पास से साईं आस्था से आसमानी देवी से जेडीए परिक्रमा देते हुए काली माता मंदिर से घूमते हुए विश्वविद्यालय से आकर के गुमनावारा जेडीए कॉलोनी से आकर के पुनः इसी कार्यक्रम स्थल पर इसका ये कथा कितने दिन चलेगी? ये कथा आज से 21/1 से 27/1 को हवन और 28/1/2026 को इसका भंडारा, ये कार्यक्रम है। भंडारा कितने बजे से कितने बजे संचालित होगा? ये भंडारा हमारा सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा और ईश्वर की कृपा से ये चलता रहेगा। कथा का समय क्या रखा गया है? कथा का समय 2 बजे से 6 बजे तक इसका है। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा सभी छात्रवासियों के लिए? मैं सभी को कामना करता हूँ और सभी को वंदन करता हूँ कि शुभ कार्य अच्छे कार्य करें, जिससे अच्छे संस्कार हों और भविष्य में हमारा देश जनमानस अच्छे राह पर चले। जैसा कि आपने बताया आपके बच्चे के माध्यम से आपको इस कथा का लाभ मिल रहा है, तो क्या कहना रहेगा युवा पीढ़ी के लिए? मैं ये कहूँगा कि जैसा मेरे पुत्र ने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त मेरे पुत्र के द्वारा प्राप्त हुआ है, उनके प्रेतराज महाराज और उनके गुरुजी और गुरुजनों के आशीर्वाद से आज उसके सौभाग्य से ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं जनमानस को यही कहूँगा और युवा पीढ़ी को यही कहूँगा, वो अपने मेरे पुत्र की जैसे श्रवण कुमार की तरह मेरे पुत्र हैं, ऐसी सभी पुत्र अपने माता पिता की सेवा करें और माता पिता ही सर्वोपरि।